बनाए रखिए, क्योंकि आज हम आगरा में हैं। वो आगरा जहां से मायावती और अखिलेश की सड़कों का गठबंधन होता है, यानी कि लखनऊ से आया अखिलेश का आगरा एक्सप्रेसवे और मायावती का यमुना एक्सप्रेसवे यहां पर आपस में मिलता है और दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन इस बार 2019 में सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी से है। बीजेपी के 2 साल से सांसद रहे आगरा के राम शंकर कठेरिया का टिकट कट चुका है। एसपी बघेल के हाथ में कमान आ चुकी है। अब आगरा की जनता किस पर भरोसा दिखाएगी और किसको दिल्ली की गद्दी पर बिठाएगी, ये आगरा के लोग बताएंगे। जनता के सवालों का सीधा जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। मैं वाजिद निसार, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। मैं हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी, शहर अध्यक्ष कांग्रेस से। महिला कांग्रेस से मौजूद है हमारे साथ। हाँ, मैं शबाना खंडेलवाल, एक्स ऑल इंडिया सेक्रेटरी महिला कांग्रेस। चलिए, प्रसपा से मौजूद है हमारे साथ जनता के सवालों का सीधा जवाब देने के लिए दिलीप बघेल, प्रमुख महासचिव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। कितना काम किया आगरा के विकास के लिए, गिनवाइए। आगरा के यहाँ पे कम से कम 5 फ्लाईओवर बन गए हैं और जो है एक फ्लाईओवर और बनने को तैयार है। जल्दी जल्दी गिनवा दीजिए। 7 फ्लाईओवर कांग्रेस की देन कहाँ से आ गई? क्या काम किए बीजेपी ने शुरुआत में भटकिए मत, बीजेपी ने 7 फ्लाईओवर बने हैं, सड़कों के जाल बिछा दिए चारों तरफ, गड्ढा मुक्त कर दिया आगरा। नारे मत लगाइए, शुरुआत में नारे मत लगाइए, राजनीति मत करिएगा। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, शहीद स्मारक, जिस पार्क में खड़े हैं, जिस मैदान में खड़े हैं, यहाँ पर बाहर की सड़कें बनी है कि नहीं बनी? बाहर की सड़कें बनी है, बिल्कुल बाहर की सड़कें बनी है कि नहीं? बन गई है, बन रही है कि बन गई है और बन रही है कि बन गई है? बन गई भी है और बन भी बाहर रही की है। सड़कों की बात कर रही हूँ। अरे बन नहीं है, वहाँ बनी हुई है, बन रही है, बन गई है, अभी हम खड़े हैं। बन गई है, बन रही है कि जाके देखो बन गई है। नेताजी झूठ बोल रहे हैं, बाहर की सड़कों की बात कर रहे हैं। गड्ढा मुक्त सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए एक भी सरकार का बजट हो, आगरा ग्रामीणों में देखिएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब तक 40 किसानों ने आत्महत्या कर ली। मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक, मैं माननीय जगन प्रसाद गर्ग बीजेपी का वादा, किसानों की सरकार, किसानों का कर्जा माफ करने का। नेताजी, बड़ी हंसी आ रही है, चुनाव वहाने पर है, जवाब आपको देना है। सत्ताधारी पार्टी आप है। किसानों के लिए आगरा में कितना काम किया, कर्जा माफ किया किसानों का? कर्जा माफ किया, हर एक किसान के खाते में 6,000 रुपए साल पहुँचेंगे। शुरुआत हो गई है उसकी पहुंचने की, शुरुआत हो गई है। किसानों को कितना फायदा है? किसानों को 1 पैसे का फायदा नहीं। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, योगी जी मोदी को चैलेंज करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार और काले धन के ऊपर सरकार आई थी, इनके विधायक और सांसदों का 50 गुना बेनिफिट हो गया। किसानों को कितना फायदा हुआ है? 1 रुपए नहीं। विधायकों से पूछ लिए कि 10 साल पहले इनकी इनकम कितनी थी और आज इनकी इनकम कितनी है। 50 गुना बढ़ गई, जिसमें सांसद किसानों की कितनी बड़ी 2 गुने आए। नहीं हुआ। मैं आगरा का नागरिक हूँ। 2 बार सांसद यहाँ से फेल हुए। बीजेपी ने देखा कि इसकी जमानत जब्त होगी, पिछड़ी जाति का प्रत्याशी लाए। आगरा दलितों की राजधानी है। दलितों का गढ़ इस बार किसके साथ है? इस बार गठबंधन के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, तो कांग्रेस जनता पार्टी के विधायक। बीजेपी ने कितना विकास कार्य कराया? बाहर सड़कें तो नहीं बनी है, जनता ने बोल दिया, किसान भी दुखी है। और बताइए क्या क्या काम किया है बीजेपी ने आगरा के विकास के लिए? बहुत विकास कार्य हुए, 15 साल में नहीं हुए। 2 साल में कितना जाओगे? 15 साल में नहीं हुए। पहले बहुत कराए हैं, बहुत काम कराए। गंगा जल लाए, गंगा जल पानी की, हाँ गंगा जल हम लाए। शहर से गंगा जल लाने की बात हुई, पाइपलाइन बिछवाई, लोगों के घर गंगा जल पहुंचा। हाँ, गंगा जल घर घर पहुँचेगा। हर घर गंगा जल पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? हर घर गंगा जल पहुंच पा रहा है? एक मिनट, आगरा ग्रामीण से हेमलता दिवाकर विधायक हैं, उनके पास कह दिया घर घर गंगा जल पहुंचा। मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं पहुंचा। मुझे द्वारा चुनाव नहीं सिर्फ झूठा, कोई गंगा जल नहीं पहुंचा है। केवल राम मंदिर के नाम पर की सरकार है। ये लोग का विकास से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लोगों को बांटते हैं। अगर विकास होता तो दोनों सांसदों की टिकट क्यों काटी गई? बताइए, सवाल जनता का। अगर इतना विकास किया, गंगा जल हर घर पहुंच रहा है, सड़कें बन चुकी हैं, तो सांसद का टिकट क्यों कट गया? 2 साल से 2 बार से सांसद है
करती है क्या सबको और कार्यकर्ता को भी तो मौका मिलेगा। क्या दिक्कत है? टिकट काटने में दिक्कत क्या है? कोई काटना नहीं है। 2 बार से सांसद रहे रामशंकर कचेरिया का तो तुम्हें क्या है? हमारा फैसला है, पार्टी का फैसला है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और रामशंकर कचेरिया विकास कार्य में फेल हो गए। नहीं फेल हुए, क्या दिक्कत है? उनको आयोग के अध्यक्ष ये काफी है। आयोग के अध्यक्ष सवाल है, जवाब आपको देना है। आयोग के अध्यक्ष बहुत है उनके लिए। आयोग के अध्यक्ष है वो, आयोग के अध्यक्ष है, कितना काम करवाया है ये उनके लिए काफी है। रामशंकर कचेरिया ने कितना काम करवाया? नहीं ये भी जीतेंगे, कितने काम क्या बुराई है? वो भी तो कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? इतने काम हुए कि हद से ज्यादा बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोगों पर कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को बर्बाद किया। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और जनता त्राई त्राई कर रही है। इन्होंने झूठे वायदे किए कि हम 15 लाख जो है खातों में लाएंगे। गैस जो है वो जो है कांग्रेस के जमाने में 300 की बिकती है। ये जनता के पास चलते हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं आगरा की जनता के। इनने जितनी घोषणा, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कोई भी काम हो, नेशनल एयरपोर्ट आया एयरपोर्ट नहीं आया। और मेरी बात सुनिए मैम, भारतीय जनता पार्टी के विकास से कोई लेना, ये सिर्फ जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में बात करते हैं। आप पता करें जितना भी यहाँ आगरा के अंदर आरोप लगते हैं आप पर कि आप जाति धर्म में बांटते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था, क्यों नहीं बना भाई? उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री दिए, ये जाति पे दिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, एयरपोर्ट में जाति कहाँ गई? इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, जाति आ गई, आएगा आएगा एयरपोर्ट आएगा। अरे यहीं की एनजी की उससे लटका हुआ है, जो यहाँ की एनजीटी है उससे, उसकी वजह से डबल इंजन की सरकार है, 5 साल हो गए हैं, अब कब आएंगे? एयरपोर्ट आएगा आएगा आएगा। अरे तभी तो जनता ने हमें चुना है, जनता फिर चुनेगी, देखना। अब तो 23 तारीख घमंड अच्छा नहीं है नेताजी, घमंड अच्छा नहीं है। नफरत हाई कोर्ट कहाँ है? बैराज कहाँ है? बहुत सारी ऐसी आगरा का विकास कहाँ हुआ, विनाश हुआ? सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा गया। सुलेटर हाउस आगरा में वादा किया गया बैराज बनवाने का, क्या बैराज? मैम ना बैराज बनाया, ना स्टेडियम, ना एयरपोर्ट। किसान हित में केवल काम नहीं चल रहा है, इन्होंने हिंदू के ऊपर ये लोग केंद्र में 5 साल सरकार बहुत गलत है आपका। जब जवाब देना होता है तब आप नारे लगाते हैं। केंद्र में 5 साल सरकार रही इनकी, यूपी में सरकार है, ये लोग राम मंदिर नहीं बना पाए। ये राम मंदिर के नाम पे आते, केवल राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। केवल मेट्रो आ गई, मेट्रो आ गई, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। आयुष्मान योजना चल गई, आयुष्मान काम बिल्कुल सही है। गंगाजल प्रोजेक्ट आ गया, गंगाजल आ गया। इससे क्या मतलब? विधायक जी भाग चुके हैं। जब विधायक जी जवाब नहीं दे पाए तो विधायक जी यहाँ से चले गए। विधायक जी पूछूंगा कि देखिए बीजेपी वाले जब कोई जवाब नहीं है, आप देख रहे हैं आपकी डिबेट को छोड़ के भाजपा का 5 बार का विधायक भाग गया। ये जनता क्या बोलेगी जब आपके विधायक के जवाब नहीं दे पाए? मैं जवाब क्या देंगे? डिबेट कहाँ हो रही है? मंडी लगी हुई है यहाँ। तो बीजेपी के विधायक जी पे जवाब नहीं, विधायक जी भाग गया, उन्होंने काम नहीं किया, काम नहीं किया। जवाब नहीं दे पाए। जनता के सवालों से बचने के लिए बीजेपी के विधायक भाग गए। पूरे आगरा में कोई गैस कनेक्शन नहीं है। आगरा का मजदूर पेटा है, उसका भी रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया है। अगर आगरा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो मैं समझता हूँ कि आगरा को रोजगार मिलता। बैराज बनवाया गया कि नहीं बनवाया गया? क्या चीज? बैराज बनवाया गया कि नहीं बनवाया? नहीं बनवाया, कुछ नहीं बना। अभी तक नहीं बना, कुछ भी नहीं बना उन्होंने, अभी तक कुछ नहीं बनाया। चलिए आज हम थे आगरा में, इस वक्त हम आगरा के लोगों से बात कर रहे हैं, आगरा की जनता से जान रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। 5 साल में सरकार अपने कितने वादों पर कारगर साबित हुई है। हम फिर लौट करके आते हैं, लेते एक छोटा सा विराम। माहौल बनाए रखिए, माहौल बना हुआ है। आगरा की जनता ने 2019 के लिए किसके लिए माहौल बनाया है, ये पूछने के लिए आज हम आगरा आ चुके हैं। आगरा से 2 बार से सांसद रहे
रामशंकर कठेरिया का टिकट कट चुका है। टिकट क्यों कटा, कारण क्या था, ये जनता ने बताया। और अब टिकट मिला है एसपी बघेल को। जनता उन पर कितना विश्वास करती है, 2019 में कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री, आगरा की जनता का कितना विकास हुआ है, ये हम पूछ रहे हैं जनता से। आइए, आप युवा हैं आगरा के, कितना विकास हुआ है? क्या 2 करोड़ रोजगार में से, कौशल विकास योजना में से युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? जितनी भी घोषणा हुई, चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे वो विकास कौशल योजना हो, चाहे वो आपका स्टार्टअप इंडिया हो। मैं खुद एक छोटा व्यापारी हूं, मैंने अब नया स्टार्टअप लगाया। मैंने नमकीन की फैक्ट्री लगाई थी, उसका लोन लेने के लिए मैं बैंकों में गया तो बैंक मैनेजर ने साफ कह दिया कि ये जो है नॉन सिक्योर्ड लोन है। उन्होंने तो घोषणा कर दी है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस सरकार में गायों की जो दुर्दशा हो रही है कभी नहीं हुई है। गाय के नाम पे मोदी जो योगी जी कहते हैं गाय बचाओ वोट ले गए, आज गायें भूखी प्यासी मर रही है। आगरा के विकास के मुद्दों पर जवाब देने की बारी जब बीजेपी के नेता की आई तो विधायक जी दुम दबाकर भाग गए, मुंह छुपाकर भाग गए। क्यों भाग गए? यहाँ पे अगर विधायक जी काम नहीं करा रहे होते तो 5वीं बार से विधायक बन जाते। 5 बार के विधायक हैं। बार तो कट गया टिकट, अब क्या करेंगे? तो सांसद जी का टिकट कटा है, विधायक जी का थोड़ी कटा है। विधायक जी की बात नहीं कर रहे, सांसद जी की बात कर रहे हैं। सांसद जी का टिकट कटा, उनके कर्मों से कटा है। कोई नया नेता आ रहा मतलब कोई विकास नहीं कर पाए सांसद जी। मगर जो भी कार्य जो रामशंकर कठेरिया कोई काम नहीं किया। कठेरिया जी ने, कठेरिया जी की क्या करे, जवाब देने दीजिए उनको। हाँ, कठेरिया जी की अपनी व्यक्तिगत वजह है। क्या वजह है? उन्होंने व्यक्तिगत वजह है। तुम्हारा मौका क्यों था भाजपा वालों को? 10 साल इन्होंने कहा है कि उनके कर्मों से टिकट कटा है, खुद भाजपा वाले। अरे व्यक्तिगत वजह है, व्यक्तिगत वजह। कर्म, अभी इन्होंने कहा कर्मों से इन्होंने खुद कबूला कि कटेरिया जी का अपने कर्मों से टिकट कटा, यानी कि उनके कर्म खराब थे, उन्होंने गलत काम किए आगरा में, इस वजह से उनका टिकट कटा। ये भाजपा वाले मान रहे हैं, ये भाजपा वाले ये आप जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, बसपा को टिकट गई है, कितने खुश हैं आप? देखिए, हम बहुत खुश हैं ये गठबंधन होने से। ये भाजपा वाले कह रहे गठबंधन क्यों किया, 39 पार्टियों के साथ गठबंधन है भाजपा वालों का, हमारे गठबंधन से इतनी परेशानी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ठगबंधन किया गया है। गुतला गांव में 28 महीने से धरना चल रहा है किसानों का। छलेसर में 6 महीने से धरना चल रहा है किसानों का। 2 विधायक, 2 सांसद, 9-2-11। बताइए, किसानों का धरना चल रहा है, 2 विधायक, 2 सांसद, 9-2-11। जवाब बोल रही है, जवाब दीजिए। देखिए, धरना तो हर सरकार में चला है, सपा सरकार में नहीं चला है, बसपा में नहीं चला है। हम किसान हैं, किसान हैं। ये जो धरना चल रहा है, धरना तो चल रहा है आपका, किसानों के बल पर चुनाव जीत कर आ गए, सरकार में आ गए। जिसमें सांसद भी लगते हैं, घोटाला इन्होंने किया, इनकी बातों का नाम जमीन है। किसानों के लिए कर्जा माफ करवाया है बीजेपी ने, कहा किसानों की आय दोगुनी होगी, एमएसपी बढ़ाए, सिंचाई योजना लेकर के आई। ऐसा कुछ नहीं है, केवल झूठ बोला गया है। आपको पता हो, बस्ती साइड में एक महिला को सामने किया गया प्रत्यक्ष में, और महिला के बाद में ये मीडिया ने प्रचार में लाया कि उन्होंने झूठ बोला है, उसको पैसे। राजनीति बहुत हो गई, राजनीति बहुत हो गई। सर आगे आइए, जनता मेन मुद्दे पर बात करते हैं। राजनीति सर आगे आइए, राजनीति बहुत हो गई, रुक जाइए। सर बताएं, आगरा में कितना विकास किया? विधायक जी तो मुँह छुपा कर भाग गए, सांसद जी का टिकट कट ही चुका है, विधायक जी भाग चुके हैं। जय जवान जय किसान। आज अगर इस देश में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ जवान और किसानों के बल पे हुआ है। और आज भी अगर हमसे हमारी मौत के सबूत मांगे जा रहे हैं तो इस देश को धिक्कार है अपने आप में सरकारें बनाने की और सरकारें गिराने की। अगर देश में सच्ची अगर नागरिकता है, अगर यहाँ का यूथ जानना चाहता है। राम गोपाल यादव भी कहने लगे हैं कि पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हवाई चप्पल पहनने वाले को मोदी जी ने हवाई यात्रा करा दी, और क्या चाहिए जनता को? नहीं बना, हवाई चप्पल वाला आगरा का किसान कैसे बैठेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं? जी मैडम, योगी केंद्र की मोदी सरकार, घर का शौचालय, समर सेविल, 2.5 लाख रुपए पब्लिक का कितना विकास हो रहा है? आगरा का कितना विकास हो रहा है? राजनीति मत करिए ना। बिल्कुल मैम, विकास के नाम पर आ रही है कि आगे आप देखिए ना, यमुना में जा रहा है, गंगा जल आप देखिए ना, जाके सिकंदरा पे, खंडारी पे, वहाँ जाके देखिए ना, गंगा जल आया नहीं है। मैं एक नौजवान हूँ और मैंने पीएचडी कर रखी है। नौकरी के नाम पर 2 करोड़ की बात करी थी, आज पूरे देश का नौजवान मोदी ने चौकीदार बना दिया। राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए, फिर बोल रही हूँ।
आगरा की सांसद जो लुटेगा उनकी जमानत जब होनी है, क्योंकि आगरा की जनता उनसे इतनी परेशान है। दलित क्योंकि उन्होंने आगरा की जनता की ऐसे नाक बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने, आगरा की क्या पूरे इंडिया की, कि आपके जड़ से उखाड़ के। दलितों का गढ़ किसका साथ देगा? मायावती वाले गठबंधन का साथ देगा या बीजेपी का साथ देगा? गठबंधन का साथ देगा। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, जनता का आरोप है कि अंत में पतोड़ा पकड़ा दिया और चौकीदारी का नया रोजगार लेकर आया बीजेपी। बिल्कुल कोई रोजगार नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने वी वांट हाई कोर्ट नहीं दी आगरा को, आज तक एयरपोर्ट नहीं दिया उन्होंने। बीजेपी ने किया था। 10 साल से सांसद कटेरिया करते रहे वी वांट हाई कोर्ट आज तक, और हाई कोर्ट के नाम पे लाठियां वकीलों को 2026 सितंबर को पकड़ा। जाने कब से आगरा के लोग ये मांग कर रहे हैं कि आगरा में हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट का काम किसी ने नहीं कराया। आगरा के लोग इलाहाबाद जाते हैं। बिल्कुल 26 सितंबर 2001 को राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के नाम पर लाठियां वकीलों को दी और उनको घायल किया। रामशंकर कठेरिया ने क्या काम किया? रामशंकर कठेरिया 2 बार से सांसद थे, 2 बार से जीते हैं, कुछ काम तो किया? दोनों बार में आके वादा किया कि मैं जो है हाई कोर्ट दूंगा, मुझे जिताओ, 2009 के अंदर और 14 के अंदर, लेकिन वो बार के अंदर आने लायक नहीं रहे। आज भगवान ने उनका टिकट काट के सजा दी है। चोर अकेले रे भाई, चोर मोसेरे भाई, चोर मोसेरे भाई, चोर मोसेरे भाई, मैडम चोर मोसेरे भाई, सपा बसपा साथ में आई। राजनीति कर लिया आपने, अब राजनीति मत करिए। राजनीति से ही विकास का रास्ता जाता है। ये राजनीति जनता के विकास के लिए करती है भारतीय जनता पार्टी। जनता का विकास है। जब हम बात अस्पताल की कर रहे हैं तो आप जाति लेकर जा रहे हैं, जब हम बात रोडों की कर रहे हैं तब आप गठबंधन पर आ रहे हैं, जब हम बात हाईकोर्ट की कर रहे हैं तो आप बीजेपी के लिए गठबंधन बना रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट है आयुष्मान योजना, जो माननीय मोदी जी ने दिया। ये गलत है। एक क्वेश्चन मैं फर्ज से पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी प्रवक्ता हैं, या बीजेपी के हैं या सपा के हैं, किसी के भी हैं, एक क्वेश्चन मेरा, मैं आम जनता हूँ, आगरा का रहने वाला हूँ। 5 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई थी 2014 में जब आए थे मोदी जी सभा करने के लिए, और सबके सामने बोल के गए थे कि एयरपोर्ट मिला क्या एयरपोर्ट मिला क्या है? वादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला क्या? के लिए नहीं मिला, नहीं ही मिला, नहीं। हमें एक क्वेश्चन और, आप 5 लाख लोगों के सामने आप एक वादा करके जाते हैं आम जनता से, हम आगरा के रहने वाले हैं, या कोई रोजगार, सारे रोजगार ताजमहल की वजह से बंद हो गए, सिर्फ एक ताजमहल है हमारे पास में। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, क्या आगरा के लोगों को रोजगार? कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ताजमहल से हमें उम्मीद थी, पूरा रोजगार दिल्ली उठाता है, हमें यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए था, कहाँ है? 5 साल हो गए, जेवर में दे दिया। जेवर में क्या जरूरत है? बगल से है आपका आईजीआई। जवाब दीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं मिला? जनता की मांग न जाने कितने सालों से, अब तो दे देते, काम शुरू कर रहे हैं। सिविल टर्मिनल बना है, उसके लिए पैसा भी इशू हुआ, पर एनजीटी ने रोक लगाई हुई है उसके लिए। आगरा के लिए रामशंकर कठेरिया जी ने कुछ नहीं किया, सांसद है इसलिए उनका टिकट कट गया। गठबंधन की सरकार इतनी बची है जितनी मार्च की सर्दी बची है, गठबंधन की सरकार उतनी बची है जितनी सर्दी बची है। आप जानते हैं तो गठबंधन के लोग कहते हैं 23 मई भाजपा गई, नहीं 23 मई कांग्रेस गई। बीजेपी के विकास कार्यों पर बात करने के लिए आगरा आए, आगरा की जनता से बात करें, कितने लोगों का विकास हुआ? बीजेपी के विधायक भाग गए तुम दबाकर, समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ चले गए? वहाँ खड़े हुए। अब आप बताइए किसने विकास किया, कितना विकास किया? मैं एक आम आदमी हूँ। अभी 11 तारीख को मेरी बच्ची की डेथ हुई, मैंने एम्बुलेंस के लिए फोन करा, पहले तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं, फिर बाद में कह दिया साहब वो ड्राइवर नहीं आ रहा, समझे, ड्राइवर नहीं आ रहा, उसकी वजह से आप दूसरी कर लीजिए। फिर मैंने 500 रुपये में एम्बुलेंस करी। अभी कुछ दिन पहले विधायक जी ने राजपुर चुंगी पे क्या नाम है वो कैंप लगाया था, और 60 साल फार्म भरवाए थे, हजारों लोगों ने फार्म भरे, मगर एक आदमी का भी वो 60 साल वो बन के नहीं आया पेंशन। बीजेपी के विधायक जनता की बात रखने आए थे, जनता के सवालों का जवाब देने आए थे, भाग क्यों गए थे? अंत में मैडम उनका बहुत बड़ा कारोबार है, उनका पहले छोटा सा होटल हुआ करता था, एक डेयरी हुआ करती थी, आज उनका कारोबार बहुत बड़ा हो गया, होटल भी बहुत विशाल बन चुका है। क्या बात है, आज हम थे आगरा में, आगरा के तमाम मुद्दों पर जनता से बात की, सरकार के तमाम वादे यहाँ पर कितने कारगर साबित हो पाए हैं, आगरा की जनता का कितना विकास हुआ, ये हम आज आगरा
की जनता से पूछ रहे थे। भाई 5 बार से विधायक थे हमारे साथ जनता के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन दुम दबाकर, मुंह छुपाकर और घबराकर भाग गए। लेकिन अब यहाँ पर किसकी